कन्हैया जी से बात की? जी, जी, कन्हैया जी स्वयं फ़ोन किए हुए थे, उनसे बात हुई हमारी। वो कुछ जानना चाह रहे थे कि क्या रीज़न है, तो हमने वो रीज़न बताया कि एनएसयूआई इस बार पूरी मजबूती से चुनाव मैदान में उतरा है, हम लोगों के पक्ष में एक माहौल है, ये जानबूझ के साजिश किया जा रहा है। जब चूँकि मेरा इस विश्वविद्यालय में 5 साल लगातार रहना हुआ ही नहीं है, बोले हैं कि हम पदयात्रा समाप्त करके आ रहे हैं, देर रात तक पहुँचेंगे, फिर इस पे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जो भी इसके लेकर कार्य योजना होगा, वो कार्य योजना तैयार करेंगे, आगे की रणनीति कन्हैया जो कुमार भी आ रहे हैं। जी, 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 मुलाकात जी। करेंगे आपसे। जी, जी, जी। इतना इतना जान लीजिए कि नामांकन जो है ना वो वैलिड होगा, अगर नहीं होगा तो चुनाव नहीं होगा, बात खत्म। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। पटना यूनिवर्सिटी में इलेक्शन होना है, ऐसे में कई उम्मीदवारों ने नामांकन किया था, लेकिन आज स्क्रूटनी थी और उनमें कई का नाम काट दिया है। एनएसयूआई के प्रेसिडेंट उम्मीदवार मनोरंजन कुमार का नाम भी स्क्रूटनी में कट गया है और आपका नाम कट गया है। अब इलेक्शन तो नहीं लड़ पाएंगे आप। नहीं, नहीं, देखिए ये एक गहरी साजिश है, गहरा षड्यंत्र है। मेरा जो आज जो प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है, उसमें मेरा नॉमिनेशन इनवैलिड बताया गया है। उसके पीछे रीज़न ये दिया गया है कि इसका विश्वविद्यालय में 5 साल से लंबा टर्म रहा है, 5 साल से लगातार 5 साल से विश्वविद्यालय में रहा। जबकि ऐसा कोई बात नहीं है, मेरा सत्र 16-19 था ग्रेजुएशन का, उसके बाद मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई बीएचयू से हुई है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे पीएचडी में एनरोलमेंट लिया है और इस तरह से आप देखिएगा तो मेरा यहाँ का सेशन 3 साल ग्रेजुएशन का और पीएचडी का जो रजिस्ट्रेशन मिला है वो 1 नवंबर 2023 यानी कि करीब 1.5 साल, तो लगभग 4.5 साल के अराउंड हुआ। अगर अगर पूरा जोड़ते हैं तो ऐसे तो होता है कि नियम तो ये है कि अगर लगातार 5 साल एक ही रजिस्ट्रेशन पर है तब वो कर सकता है, लेकिन मेरा तो वैसा रहा नहीं है। हम यहाँ से माइग्रेशन लेकर के बीएचयू गए हैं, बीएचयू से फिर न्यू माइग्रेशन लेकर के यहाँ जमा किए हैं और फिर यहाँ हमको नई रजिस्ट्रेशन जारी की है मेरे लिए यूनिवर्सिटी, वो भी सारा प्रूफ हमने दिया था। ये जानबूझ करके हो सकता है साजिश हो किन या लोगों की ये साजिश हो सकती है? या अब ये देखिए कि किन लोगों की साजिश है ये तो नहीं कह सकते कि पर्दे के पीछे से हो सकता है कि कोई बड़ा खेल चल रहा हो। हम लोग बहुत उम्मीदवार बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे थे और कल जैसे हम लोगों कल का आपने ताकत भी दिखाई हाँ, थी। कल जैसे हम लोग को नॉमिनेशन दिया था तो एक माहौल तैयार हुआ था हम लोगों के पक्ष में, चूँकि हम रिसर्च स्कॉलर हैं, जेआरएफ हैं, पढ़ाते भी हैं, छात्र हित के लिए लड़ते भी हैं, तो हो सकता है कई लोगों की आँखों में हम चुभ रहे होंगे कि ये पढ़ भी रहा है, लड़ भी रहा है। तो इसीलिए साजिश भी हो सकता है या हो सकता है यूनिवर्सिटी के द्वारा कहीं गलती हो गई, कागज़ सही से नहीं देखा हो। तो यूनिवर्सिटी से हमने एडमिनिस्ट्रेशन से हमने बात करने के लिए प्रयास किए, तो यहाँ आकर देखे कि पूरा सारा गेट बंद है, ना डीन है, ना वीसी है, ना प्रोक्टर है, ना चुनाव प्रभारी कोई अधिकारी हैं। लेकिन फ़ोन के माध्यम से 1-2 कमिटी के लोगों से संपर्क हुआ तो उन्होंने कहा है कि कल आकर के अपना 10 बजे पक्ष रखिए, तो कल हम लोग अपना पक्ष रखेंगे। मेरा इस विश्वविद्यालय में 5 साल हुआ ही नहीं है, 4 साल के करीब मेरा हुआ है और अगर हम लोगों के साथ अन्याय होता है तो कल इसका पुरजोर तरीके से जवाब दिया जाएगा। हम लोग लीगली भी एक्शन लेंगे इसको लेकर के, हाई कोर्ट तक भी जाएँगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरा हो जाएगा क्योंकि 5 साल मेरा इस विश्वविद्यालय में हुआ ही नहीं है। मेरा नॉमिनेशन वैलिड हो आपको जाएगा। जानकारी मिली इसकी? ये शाम में जब साइट पे अपलोड हुआ तो मुझे मेरे लोगों ने बताया कि आपका नॉमिनेशन इनवैलिड कर दिया गया। मैंने जब डाउनलोड करके देखा और पढ़ा कि कहाँ त्रुटि है, किस रीज़न का है, तो उसमें बताया गया कि आप विश्वविद्यालय में 5 साल से ज़्यादा मैंने आपका समय रहा है, लेकिन मेरा विश्वविद्यालय में 5 साल समय पूरा ही नहीं हुआ। बस 3 साल ग्रेजुएशन, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन बीएचयू से हुआ। बड़ी संख्या में जी, जो जी, आपके जी। समर्थक हैं काफ़ी और सारे जो लोग थे अभी छात्र हैं वो पहुंच गए जी, थे। काफ़ी सारे लोग पहुँचे थे, करीब 500 की संख्या में भी लोग पहुँचे हुए थे। सबको हमने भरोसा दिलाया कि कुछ ऐसा नहीं करना है यूनिवर्सिटी। लोग विरोध कर रहे जी, थे, जी, जी, लेकिन गुस्से में थे सबका। पूरा एग्रेसिव थे, विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ गुस्सा फूट रहा था, लेकिन हमने उनको मना किया है कि नहीं, कल हम लोग अपना पक्ष रखेंगे और अगर हम लोगों के पक्ष में नहीं होता है, तो पुरजोर तरीके से हम लोग बात रखेंगे। और जो आप अन्य पदों के लिए जो नॉमिनेशन हुआ है एनएसयूआई का, वो है कि नहीं? जी, जी, अन्य पदों का जो लोग हैं उनका वैलिड है, नॉमिनेशन वैलिड है। एनएसयूआई जी, 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 जी। अच्छा, कन्हैया से बातचीत हुई है क्या? जी, 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 फ़ोन आया था प्रभारी महोदय का, एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी हैं, वो हमसे मामला जानने का प्रयास कर रहे थे कि क्या हुआ है, कि कैसे नॉमिनेशन कैंसल हुआ। हम बताए भैया कि ये एक बहुत गहरी साजिश हुई, हम लोग बहुत कन्हैया जी से बात हुई है? जी, जी, कन्हैया जी स्वयं फ़ोन किए हुए थे, उनसे बात हुई हमारी। वो जानना चाह रहे थे कि क्या रीज़न है, तो हमने वो रीज़न बताया कि एनएसयूआई इस बार पूरी मजबूती से चुनाव मैदान में उतरा है, हम लोगों के पक्ष में एक माहौल है, ये जानबूझ के साजिश किया जा रहा है। चूँकि मेरा इस विश्वविद्यालय में 5 साल लगातार रहना हुआ ही नहीं है, यूजी बस 3 साल पीजी बीएचयू से और अब जाके पीएचडी में एनरोल हुए हैं 1 साल से, तो मेरा 5 साल हुआ नहीं, कहीं से ये वैलिड कोई तर्क नहीं है जो विश्वविद्यालय प्रशासन ने कन्हैया दिया। कुमार ने क्या कहा है? बोला है कि हम पदयात्रा समाप्त करके आ रहे हैं, देर रात तक पहुँचेंगे, फिर इस पे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जो भी इसके लेकर कार्य योजना होगा, वो कार्य योजना तैयार करेंगे, आगे की रणनीति कन्हैया कुमार भी आ रहे हैं। जी, 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 जी। मुलाकात करेंगे आपसे? जी, जी, बातचीत जी, होगी? जी, जी, बात हुई है उनसे लेकिन वो जिस तरीके से आपने कल ताकत दिखाई, जी, जी। एक बड़ी संख्या में आपके जी, साथ जी। छात्र थे, जी, जी। तो कहीं न कहीं ये दबाव बनाया गया दूसरे
जी, हो सकता है कि पर्दे के पीछे बताया ना हमने कि पर्दे के पीछे हो सकता है कि क्योंकि हम लोग लगातार 2016 से हम इस विश्वविद्यालय में हैं। 3 साल उस समय भी रहे हैं और उस समय भी हम निर्दलीय काउंसलर का चुनाव जीते थे पटना कॉलेज से और बहुत वोटों के अंतराल से जीते थे। और इस बार भी हमारी तैयारी बहुत मजबूती के साथ चल रही थी। जैसे कल नॉमिनेशन में देखा है, हम लोगों के पक्ष में एक माहौल तैयार हुआ, तो उस माहौल को जानबूझ करके वो डिमोरलाइज़ करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि ऐसा हमारा 5 साल हुआ ही नहीं है। जानबूझ के वो हम लोगों को कैंडिडेट को डिमोरलाइज़ कर दो ताकि इसके पक्ष में हवा कमज़ोर हो जाए। तो कन्हैया कन्हैया कुमार भी आ रहे हैं, तो अब तो लंबी लड़ाई लड़ेंगे। एकदम हम लोग लंबी लड़ाई हमेशा से लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे और अगर ऐसा कल अगर हमारे साथ अन्याय होता है, इनजस्टिस अगर हमारे साथ होता है, तो हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे, लीगल एक्शन भी लिया जाएगा अगर होता है अगर हम लोगों के साथ। देखिए, एक और बड़ी बात है कि जो भी शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, जैसे भैया हैं, जीआरएफ क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं। जीआरएफ के बारे में आपको पता होगा कि बहुत कम लोगों का जीआरएफ होता है, नेट बहुत लोगों का हो जाता है, जीआरएफ बहुत कम लोगों का होता है। तो ये विश्वविद्यालय का सोचा समझा साजिश है। और आपको क्या लगता है ये क्यों मतलब नामांकन रद्द किया गया? इसके पीछे रीजन यही है कि जो हमारे राज्यपाल हैं वो कौन है? आरएसएसवादी हैं। जो हमारे वाइस चांसलर सर हैं वो कौन है? उनका आप इतिहास निकाल करके देखिए ना, खुद आरएसएसवादी हैं। ठीक है, तो ये सोचा समझा साजिश है कि जो पढ़ने लिखने वाला छात्र है, जो शैक्षणिक योग्यता रखता है, उसको साइड करो और देश में संख्या में छात्र यहाँ पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बड़ी संख्या में छात्र पहुंच रहे हैं, किन के लिए? मनोरंजन भैया के लिए। गुस्से में थे कि एकदम कैसे रद्द हो गया इतना जान लीजिए कि नामांकन जो है ना वो वैलिड होगा, अगर नहीं होगा तो चुनाव नहीं होगा, बात खत्म। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है, खूब गुस्से में हैं आप लोग। बिल्कुल, ये पूर्ण रूप से जो है छात्र विरोधी नीति अपनाने पे आरएसएस के जो लोग हैं यहाँ बैठे हुए हर विश्वविद्यालय में, चाहे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय हो या स्टेट यूनिवर्सिटी हो, यहाँ जो आरएसएस के जो लोग बैठे हुए हैं वो लोकतांत्रिक मूल्य पर प्रहार करना चाहते हैं। तो आपने सुना है कि किस तरीके से जो एनएसयूआई के प्रेसिडेंट उम्मीदवार थे उनका इनवैलिड हो गया है, नॉमिनेशन इनवैलिड कर दिया गया है, जिसके बाद बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनके समर्थक पहुंचे हुए हैं, एनएसयूआई के जो समर्थक हैं वो पहुंचे हुए हैं। वहीं पुलिस भी पहुंची थी, पुलिस भी पहुंची है। लेकिन बड़ी बात हम आपको बता दें कि कन्हैया कुमार से भी बातचीत हुई है और कन्हैया कुमार अचानक अपनी पदयात्रा से यहाँ आएंगे और छात्रों से बातचीत करेंगे। जिस तरीके से ये इनवैलिड हुआ है उसको लेकर मंथन किया जाएगा और कल इसका विरोध किया जाएगा। कन्हैया जी से बात जी कन्हैया जी स्वयं फोन किए हुए थे, उनसे बात हुई हमारी। वो कुछ जानना चाह रहे थे कि क्या रीज़न है, तो हमने वो रीज़न बताया कि एनएसयूआई इस बार पूरी मजबूती से चुनाव मैदान में उतरा है। हम लोगों के पक्ष में एक माहौल है, ये जानबूझ के साजिश किया जा रहा है। चूँकि मेरा इस विश्वविद्यालय में 5 साल लगातार रहना हुआ ही नहीं है, बोला है कि हम पदयात्रा समाप्त करके आ रहे हैं, देर रात तक पहुंचेंगे, फिर इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जो भी इसके लेकर कार्य योजना होगा वो कार्य योजना तैयार करेंगे, आगे की रणनीति कुमार भी आ रहे हैं। जी करेंगे आप जी इतना जान लीजिए कि नामांकन जो है ना वो वैलिड होगा, अगर नहीं होगा तो चुनाव नहीं होगा, बात खत्म।